श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दोस्तों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी के मंगल अवसर पर भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ मोहिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, मैं कथा शुरू करने से पहले सर्वप्रथम रिद्धि सिद्धिदायक श्री गणेश जी की वंदना करते हुए उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ। श्री गणेश जी इस अकिंचन व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे शक्ति और वाणी प्रदान करें ताकि मैं इस पावन दिन पर भक्त जनों के सम्मुख कथा प्रस्तुत करने में सफल हो सकूं। साथ ही मैं उस निराकार पर ब्रह्म को नमन करती हूँ जिसकी इच्छा से यह जगत निर्मित हुआ है और जो इस ब्रह्मांड के जनक, पालन करता और संहारक है। समस्त जड़ चेतन जीवों में उन्हीं का तेजोमय अंश निहित है। सृष्टि के पूर्व, आदि और अंत भी वही है। वे ही महाकृष्ण है जिनकी श्रावणी मनोहर सूरत मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतार लेती है और जो धर्म के रक्षक और दुष्टों का संहारक है। मैं उन श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी पर अपना समस्त अस्तित्व न्यौछावर करती हूँ और समर्पण भाव से उन्हीं की परम ज्योति में लीन होने की याचना करती हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने अधर्मियों का विनाश करके अपने भक्तों को इस संसार की मोहमाया से भरे इस भव्य सागर से पार उतारा है, उसी प्रकार वे हमें भी पार उतारेंगे। तो दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ हम आज का यह वीडियो शुरू करें। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ गजेंद्र मोक्ष की कथा, जिस कथा को राजा परीक्षित के कहने पर स्वयं सुखदेव जी ने बताया था। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजा, क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। प्राकृतिक सौंदर्य उस पर बिखरा पड़ा था। उसके सुंदर शिखर क्षीर सागर के जल में प्रतिबिंबित होते रहते थे। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि हरे धूप के भरी हुई लगती थी। उस पर्वत के कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि सदा विहार किया करते थे। सर्वत्र संगीत की ध्वनियां उठती रहती थी। सुंदर सुंदर पक्षी सर्वत्र कलरव करते रहते थे। उस पर्वत पर भगवत प्रेमी महात्मा वरुण का एक ऋतुकाम नामक अति सुंदर उद्यान था। देवंगनाएं उसमें क्रीड़ा किया करती थी।
उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सदा लदे रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें सुनहले कमल खिले रहते थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े हाथियों का सरदार था। उसके मद का पान करने के लिए भौरे उसके गंधस्थल के आसपास मंडराते रहते थे। उस समय धूप काफी तेज थी। प्यास के कारण वह गजेंद्र अत्यंत व्याकुल हो रहा था। कमल पराग से सुवासित वायु की गंध सुनकर वह सरोवर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। गजेंद्र ने सरोवर में प्रवेश करते ही जी भर कर जल पिया और सूर उठा उठा कर जल के फव्वारे छोड़े। जल में स्नान करके उसने अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस समय उसे यह जरा भी अनुमान नहीं था कि विपत्ति उसके सिर पर मंडरा रही है। राजन, उस सरोवर में कई विशाल ग्रह रहते थे। भाग्य की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने मदमस्त गजेंद्र का पैर अपने लंबे मुख से पकड़ लिया। अकस्मात आई इस विपत्ति को आया देखकर शक्तिशाली गजेंद्र भी घबरा गया। उसने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह अपने पैर को छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी और उनके बच्चे गजेंद्र की दशा देखकर घबरा गए। वे जोर जोर से चिंघाड़ने लगे। गजेंद्र अपने पैर को जितना खींचने का प्रयत्न करता, वह शक्तिशाली ग्रह उसे उतना ही पानी के भीतर खींच लेता। इस प्रकार संघर्ष करते हुए उन्हें काफी समय हो गया। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और अपने आप को छुड़ाने में असमर्थ समझने लगा। तो उसने मन में विचार करके भगवान श्री हरि की शरण लेना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि काल बड़ा बली है, वह सर्प के समान सभी को निगल जाने के लिए दौड़ते ही रहता है। उससे पूरी तरह भयभीत होकर जो प्रभु के शरण में चला जाता है उसे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। वे प्रभु सबके आश्रय दाता है। मैं अब उन्हीं के शरण लेता हूँ, वे ही मुझे अब बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उसने भगवान श्री हरि को स्मरण किया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, गजेंद्र ने मृत्यु के भय को अपने चित्त से निकालकर एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार भगवान की स्तुति की। गजेंद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप जगत के मूल हैं और सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। आप ही समस्त जगत के स्वामी हैं। आपके कारण ही इस संसार में चेतना का संचार होता है। मैं आपको नमन करता हूँ और अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये सारा प्रपंच आपकी माया के कारण ही हो रहा है। आप सभी के साक्षी हो और सर्वत्र आपकी दृष्टि घूमती रहती है। हे प्रभु, आप सभी कार्य और कारणों से परे हैं। मैं आज आपकी शरण में हूँ। इस काल के मुख से मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई नहीं जान सका। पता नहीं कब किस रूप में आप कहाँ प्रकट हो जाते हैं, इसे ऋषि मुनि तक नहीं जानते। उन्हें सर्वत्र अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। आपकी लीलाओं को भला कौन जान पाता है। आप न जाने कितने कितने रूपों में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रभु, आज मैं आपको अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आप अरूप, निराकार, अनादि होने पर भी भक्तों के हृदय में बहुरूप और साकार होकर विराजमान रहते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण भाव से अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आपका ध्यान करते नहीं अघाते। आप सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आप ही सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता है, सर्व साक्षी है। आपके बिना जगत का एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। आपकी इच्छा के बिना किसी की गति नहीं हो सकती। आप ही प्रत्येक घटना के कार्यकरण स्वरूप है। यह ग्रह जो आज मेरे पैर को पकड़कर खींच रहा है, यह भी आपकी इच्छा का ही परिणाम है। यदि मेरा जीवन इतना ही है तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता। विधि के विधान में व्यवधान डालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है।
यदि मेरे भीतर कोई अहंकार आपको प्रतीत हुआ है तो उसके कारण भी आप ही है, क्योंकि आप सभी इंद्रियों के आश्रय में हैं। सभी चराचर सृष्टि में आपका ही प्रतिबिंब गोचर हो रहा है। मैं आपको नमन करता हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देता है और उसे स्वतंत्र कर देता है, उसी प्रकार आज मैं काल रूपी इस ग्रह के फंदे में फंसा हूँ। आप मेरी भूलों को क्षमा करें और मुझे इस ग्रह से बचाएं। प्रभु आपके पास तो दया का सागर लहराता रहता है। आप शरणागत की अवश्य सहायता करते हैं, फिर मेरी रक्षा में आप क्यों विलम्ब कर रहे हैं? आप तो भक्तों का कल्याण करने में कभी आलस्य नहीं करते, फिर आज क्यों आप अपने भक्त की पुकार नहीं सुन पा रहे हैं? हे दीन बंधु, जो लोग अपने शरीर में, भोग विलास में, अपने संतान में, अपने गुरुजन और सगे संबंधियों में, अपने घर परिवार और धन संपत्ति के संग्रह में सदा आसक्त रहते हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। संभवतः मेरा भी यही अपराध है कि मैं हाथियों के समूह का गजेंद्र होने के मद में लीन होकर आपकी उपेक्षा करता रहा। उसी का फल आज मुझे मिल रहा है। परंतु हे प्रभु, मृत्यु के इस घड़ी में आपका स्मरण करने का इच्छा भी आपने ही तो मुझ में उत्पन्न की है, फिर आप मेरा उद्धार करने में क्यों विलम्ब कर रहे हैं? हे प्रभु, आपके अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, निराकार, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप को आध्यात्मिक योग दर्शन अथवा ज्ञान योग द्वारा पता लगाने का प्रयास ऋषि मुनि और योगी जन सदैव से करते आए हैं। परंतु भक्तों के लिए तो आप सदैव व्यक्त है, साकार है। मेरी कल्पना में आपका कोई रूप प्रकट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं तो पशु हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है, भक्ति करना भी मुझे नहीं आता। प्रभु आपका जो भी रूप है, आप उसी में मुझे दर्शन दें, मेरी रक्षा करें। यद्यपि इस पशु योनि में मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञान के अंधकार ने मेरी बुद्धि को पूरी तरह से कूंद कर दिया है। मैं इस आवरण से छूटना चाहता हूँ, परंतु काल क्रम के अनुसार यह अपने आप नहीं छूट सकता। मैंने तो ऋषि मुनियों के मुख से जो कुछ भी सुना है, उसे ही अपने स्मृति से दोहरा रहा हूँ। पता नहीं उसे दोहराने में मुझसे कहाँ कहाँ त्रुटि हुई है, यह मैं नहीं जानता। मैंने तो अब आपके शरण में अपने आप को डाल दिया है। अपनी अहम बुद्धि के कारण मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता। बस इतना पता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं और मैं तो अब आपके शरण में हूँ। परीक्षित, गजेंद्र ने इस प्रकार प्रभु श्री हरि की स्तुति की तो श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र ग्रह के ऊपर छोड़ दिया। उससे ग्रह मारा गया और गजेंद्र का पैर छूट गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को ग्रह के मुख से बचाया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें गजेंद्र और ग्रह के पूर्व चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस समय भगवान श्री हरि ने ग्रह को मारा और गजेंद्र को बचाया, उस समय वह ग्रह तत्काल परम आश्चर्यमय रूप से दिव्य शरीर धारण करके देवलोक को चला गया। वास्तव में वह ग्रह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। अगस्त्य मुनि के श्राप से उसे ग्रह योनि में आना पड़ा था। भगवान ने ही उसे मुक्त करने के लिए ये सारी लीला रची थी। ग्रह योनि से मुक्त होकर वह भगवान को नमस्कार करके देवलोक को चला गया। दूसरी ओर भगवान के स्पर्श करने से गजेंद्र के भी सारे पाप नष्ट हो गए। अज्ञान के अंधकार से वह मुक्त हो गया। उसे तत्काल भगवान के पार्षद का रूप प्राप्त हो गया। उसने भगवान की परिक्रमा की और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और सभी के देखते देखते बैकुंठ लोक को चला गया। राजन, वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधूम्न था। वह भगवान का परम भक्त और अत्यंत यशस्वी महात्मा राजा था। एक बार की बात है, राजा इंद्रधूम्न अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर साधना करने लगा।
उसने अपनी जटाई बढ़ा ली और तेजस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन वो स्नान आदि से निपटकर भगवान की पूजा एकाग्र मन से कर रहा था। उसी समय दैवयोग से परम तेजस्वी अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां आए। उन्होंने देखा कि राजा इंद्रधुम्न गृहस्थोचित अतिथि सेवा और प्रजा पालन धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की भांति एकांत में बैठकर उपासना कर रहा है। उन्हें लगा कि एक राजा का यह अनुचित कर्म है। इससे मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने राजा को श्राप देते हुए कहा कि राजन, तूने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और परोपकार के कर्म से निवृत्त होकर अभिमानवश तू मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला तो हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए तुझे अज्ञानी हाथी की योनि प्राप्त होगी। परीक्षित श्राप देकर अगस्त्य मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजा इंद्रधुम्न ने अपना भाग्य समझकर श्राप को स्वीकार कर लिया और उसे इस प्रकार हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना जिसने एक बार हृदय से की हो, उसे किसी भी योनि में क्यों न डाल दिया जाए, भगवान का ध्यान उसे आ ही जाता है। मनुष्य योनि में किए गए सत्कर्म सदैव उसके साथ रहते हैं और वे उसे हर प्रकार के पाप कर्मों से बचाते रहते हैं। इसीलिए हाथी योनि में पड़ने के उपरांत जब गजेंद्र ने भगवान श्री हरि को याद किया तो उन्होंने उसका उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण भगवान की इस लीला को देखकर उनका गुणगान करने लगे और भगवान गजेंद्र के सूक्ष्म शरीर को लेकर अपने धाम चले गए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें मोहिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात बरुदिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके वैशाख शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, पियाई, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पीतर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्य दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता और मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा।
जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न दे चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहरिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख के प्यास से व्यथित होकर वो खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करा रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेक जन्म के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताए गए विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान के फल प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब भगवान शंकर ने विष पान कर लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर दूने उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए घी तथा दूध के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। उसके बाद समुद्र से उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह श्वेत वर्ण का था। दैत्यराज बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। वह घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। उसके बाद समुद्र से ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे। उसे इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कौस्तुभ नामक पद्म पराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए भगवान अजित ने लेना चाहा। असुरों ने कोई आपत्ति नहीं की। परीक्षित, उसके बाद स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं पूर्ण करने वाला था। वह स्वतः ही स्वर्ग लोक को चला गया। असुर लोग उसके महत्व को नहीं समझ सके। उसके बाद समुद्र से सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित और गले में सुंदर स्वर्ण हार पहने अप्सराएं प्रकट हुई। वे अपने मनोहर चाल और बाकी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवान लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति थी। उनकी दिव्य आभा से समस्त दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य को देखकर सभी का मन उनकी ओर खींच गया। देवता, असुर और मनुष्य सभी ने चाहा कि वे उन्हें मिल जाए। स्वयं इंद्र उन्हें आसन देने के लिए दौड़े। नदियों में मूर्तिमान होकर अभिषेक के लिए पवित्र जल स्वर्ण कलशों में भरकर उपस्थित कर दिया। पृथ्वी ने समस्त औषधियां लाकर प्रस्तुत कर दी। ऋतुओं ने सुंदर सुंदर फल फूल लाकर रख दिया। गंधर्वों ने उनके स्वागत में मधुर संगीत के स्वर छेड़ दिए। अप्सराएं नृत्य करने लगी। बादल मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, बेणु और बीना बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी हाथ में कमल लेकर इंद्र द्वारा प्रस्तुत सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने पवित्र जल से उन्हें स्नान कराया। ब्रह्मवादी ब्राह्मण वेद मंत्रों का जाप करने लगे। समुद्र ने स्वयं उपस्थित होकर उन्हें पीले रेशमी वस्त्र पहनने को दिए। वरुण ने वैजयंती माला दी। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के सुंदर गहने दिए। सरस्वती ने मोतियों की माला दी।
ब्रह्मा ने कमला आसन दिया और नागों ने 2 अद्भुत कुंडल दिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि वे स्वयं अपना वर चुनेंगी। इसके बाद लक्ष्मी जी ने अपने हाथों में सुंदर माला उठाई और स्वयंवर के लिए स्वयं सर्वगुण संपन्न पुरुष की ओर चल पड़ी। वे चाहती थी कि उन्हें कोई निर्दोष और समस्त गुणों से युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो वे उसका वरण करें। देवों और असुरों ने उन्हीं पर यह छोड़ दिया कि वे अपनी इच्छा से जिसे चाहे वर ले। वे चारों ओर घूमी पर उन्हें वह श्रेष्ठ वर नहीं दिखाई दिया। सभी ने कोई न कोई कमी विद्यमान था। अंत में उन्होंने अपने चिर अभीष्ट भगवान का ही वरण किया। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय श्री भगवान ही है। लक्ष्मी जी ने वह कमलों की वरमाला उन्हीं के गले में डाल दी। जगत पिता भगवान ने जगजननी समस्त संपत्तियों के स्वामिनी श्री लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल पर स्थान दिया। वे उन्हीं में समा गई। सभी ने मंगल गीत गाकर उन पर पुष्प वर्षा की। परीक्षित, जब लक्ष्मी ने दानव की उपेक्षा कर दी तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। वारुणी के मुंह में सारे दैत्य डूब गए। इसके बाद अमृत की इच्छा से दैत्यों और देवताओं ने फिर पूरी शक्ति से समुद्र मंथन किया। तब उसमें से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात भगवान विष्णु का अंश अवतार था। वे ही बाद में आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब देवताओं की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने बलात् शीघ्रता से अमृत के कलश को उनसे छीन लिया। वे पहले से ही समुद्र मंथन से निकली हुई वस्तुओं के ताक में थे। उनकी दृष्टि पहले से ही अमृत के कलश पर थी, इसीलिए वे दूसरी वस्तुओं की उपेक्षा करते चले आ रहे थे। अमृत कलश के छीन जाने से देवताओं का मन विषाद से भर गया। वे भागे भागे भगवान की शरण में आए। परीक्षित, भगवान ने उनकी दीन दशा देखकर कहा कि देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माला से उनमें फूट डाल देता हूँ। वे अमृत का पार नहीं कर पाएंगे। भगवान ने जैसे ही अपना माला का प्रभाव फैलाया, लोलुप दैत्यों में अमृत के लिए झगड़ा होने लगा। हर कोई पहले अमृत पीना चाहता था। जो शक्तिशाली होता वही कलश को छीन लेता। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और वे दैत्यों की काम भावना को बढ़ाते हुए उनके बीच जा पहुंचे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आपस में झगड़ा करते हुए राक्षसों ने जब मोहिनी रूपधारी भगवान को देखा तो वे आपस में झगड़ा रोककर उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। मोहिनी के पास आने पर वे पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आ रही हो और क्या चाहती हो? क्या विधाता ने तुम्हें हमारी मनोकामना को पूरा करने के लिए भेजा है? हम लोग इस अमृत के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्या तुम इस अमृत को हमारे बीच में बराबर बराबर बांट सकती हो? भगवान ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा कि आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं एक उल्टा स्त्री हूँ। क्या आप लोग मुझ पर विश्वास करेंगे? विवेकी पुरुष ऐसी स्वेच्छाचारी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। परीक्षित, मोहिनी की बातों पर दैत्यों को विश्वास हो गया और वह न्यायपूर्वक अमृत का बंटवारा करेगी। परीक्षित, मोहिनी की बातों पर दैत्यों को विश्वास हो गया कि वह न्यायपूर्वक अमृत का बंटवारा करेंगे। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी रूपधारी भगवान को सौंप दिया। अमृत कलश अपने हाथों में लेकर मोहिनी ने कहा कि हे दैत्यों, मैं उचित अनुचित जो भी करूं, वह सब यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की मीठी मीठी बातें सुनकर उसकी गहराई को नहीं समझा और सभी ने स्वीकार है कह दिया। इसके बाद एक दिन का अवकाश रखकर सभी ने स्नान किया और हवन आदि करके ब्राह्मणों को दान दिया तथा उन्हें भोजन कराया। उसके बाद सभी देव दानव अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आमने सामने 2 पंक्तियों में बैठ गए। उसी समय अमृत का कलश लेकर मोहिनी ने उनके बीच में प्रवेश किया। उसने अपने मोहिनी चितवन से दैत्यों की ओर देखा तो वे निहाल हो गए। अपने भाव भंगिमा से उन्हें मोहित करते हुए मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया।
दैत्य लोग चुपचाप अपने बारी की प्रतीक्षा करने लगे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु देवता का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा। देवताओं के साथ उसने भी धोखे से अमृत पी लिया, परंतु तभी चंद्रमा और सूर्य ने उसके पोल खोल दी। उसी समय भगवान ने अपना मोहिनी रूप छोड़ दिया और तीखी धार वाली सुदर्शन चक्र से उसके गर्दन काट डाले। अमृत गले से नीचे नहीं उतर पाया था, इससे उसका धड़ नीचे गिर पड़ा, परंतु उसका सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बनाकर आकाश में भेज दिया। वही राहु अपनी शत्रुता प्रकट कर सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उन पर आक्रमण किया करता है और इससे उन्हें ग्रहण लग जाता है। परीक्षित, देवताओं ने अपने परिश्रम के फलस्वरूप भगवान की कृपा से अमृत पान कर लिया था, परंतु देवताओं को वह फल प्राप्त नहीं हो सका था, क्योंकि असुरों ने भगवान के श्री चरणों में आस्था नहीं रखी थी, इसीलिए उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इसी प्रकार यह मनुष्य जब स्वार्थ के लिए केवल अपने परिवार के लिए कर्म करता है तो वह व्यर्थ ही होता है, परंतु वे ही कर्म जब भगवान को समर्पित करते हुए किए जाते हैं तो उनका फल अवश्य प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितला, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उदारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। बार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुर ने द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पार कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धरे सिंधु मचाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही न जाया, उसे ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनके नहीं लड़ाई। हारे पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत 3 धनुज सतानी, वृंद आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे।
हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बुध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जान लेवे अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्त करावो। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। नियम सदाए विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। दोस्तों, इस आरती में सभी एकादशियों के नाम शामिल हैं। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करने। ओ मैया भक्ति प्रदान करने। गण गौरव के देनी माता, शास्त्रों में बरने। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की। उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी, उत्पन्न विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बनाई, ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होवे पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होवे पुत्रदा। आनंद अधिक रहे, ओम जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे, ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की। ओ मैया शुक्ल आम्ल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में। चैत्र महाबली की, ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। हो मैया धन देने वाली। नाम बरथरी कृष्ण पक्ष में, नाम बरथरी कृष्ण पक्ष में। बैसाख माहवाली, ओम जय एकादशी माता।
शुक्ल पक्ष में होवे मोहिनी अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। ओ मैया अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्षी रखी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम असार में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। ओ मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होवे पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जनन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता।